तेलंगाना में इस पर सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। अधिकतर एग्जिट पोल में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है। वहीं 13% मुस्लिम आबादी वाले तेलंगाना में सिर्फ 9 उम्मीदवार उतारने वाली ओवैसी की पार्टी का एग्जिट पोल के आंकड़ों में क्या हुआ, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। तो आइए तेलंगाना चुनाव में ओवैसी का जादू कितना चला, इसे एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक ही समझ लेते हैं। एग्जिट पोल में ओवैसी हैदराबाद में अपने गढ़ को बचाने में कामयाब दिख रहे हैं, लेकिन हैदराबाद से बाहर मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। ओवैसी की पार्टी अपनी मौजूदा सीटों को बचाने में कामयाब होती दिख रही है, लेकिन पार्टी के लिए चिंता की बात दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटरों का कांग्रेस की तरफ जाना है। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी बीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। ओवैसी हैदराबाद और उसके आसपास की सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारते हैं। 119 सीटों वाली विधानसभा में इस बार भी ओवैसी ने सिर्फ 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। बाकी सीटों पर उन्होंने बीआरएस को समर्थन दिया, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट बैंक हैदराबाद से बाहर ओवैसी से दूर जाता दिख रहा है। सीएम के चंद्रशेखर राव के विधानसभा क्षेत्र गजवेल में कई मुस्लिम वोटरों का मानना है कि केसीआर और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। ऐसे में बीआरएस को वोट देने से बीजेपी को मदद मिलेगी। यही वजह है कि हैदराबाद से बाहर मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी और बीआरएस गठबंधन के साथ न जाने की जगह कांग्रेस के साथ जाता नजर आ रहा है। ओवैसी से दूर क्यों गए मुस्लिम वोटर, अब इसे समझ लीजिए। दरअसल ओवैसी बीआरएस के साथ चुनावी मैदान में थे और तेलंगाना के मुस्लिम वोटरों को लग रहा था कि बीआरएस बीजेपी की बी टीम है। बीआरएस को लेकर मुस्लिम वोटरों के मन में शंका की कई वजह हैं। कुछ वोटरों का कहना है कि मुसलमान होने के नाते हमें केसीआर से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें संदेह है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले जब उनकी बेटी के कविता को कथित दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार नहीं किया गया था, तभी से इस गड़बड़ी का संदेह है और मुस्लिम वोटरों की यही शंका ओवैसी के मुस्लिम जनाधार को तेलंगाना के बाकी हिस्सों में झटका देती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक अगर मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ आता है तो इससे उसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। अभी तक ओवैसी इस वोट में सेंध लगा रहे थे, इसी वजह से कई सीटों पर कांग्रेस को काफी कम अंतर से हार मिलती थी। हालांकि अब फाइनल फैसला तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। ऐसे में अगर एग्जिट पोल के आंकड़े और नतीजों में ज्यादा फर्क नहीं होता तो ये ओवैसी के लिए झटका हो सकता है।